तो देखो रेसलमीनिया 40 के जो स्टेज की कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, कुछ दिन बाकी रह गए रेसलमीनिया 40 के लिए। लेकिन जो लेटेस्ट स्टेज की कंस्ट्रक्शन आई है सामने, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है स्टेज को लेकर। उसके बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बाय द वे रेसलमीनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सरप्राइज सेगमेंट प्लान कर रही है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स होंगे, लेकिन इन सभी अपडेट्स की तरफ पढ़ने से पहले वीडियो को हम लोग शुरू रेसलमीनिया स्टेज की प्रॉब्लम के साथ ही करेंगे। रेसलमीनिया 40 का स्टेज किस तरीके का होगा, इसकी जो एक्साइटमेंट है वो सभी के अंदर है। मतलब लिटरली हम लोग देखना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कलाकृति, क्या क्रिएटिविटी अपनी दिखा रही है इस साल के रेसलमीनिया के स्टेज के अंदर। बाय द वे जो रिसेंट आपको एकदम अपडेटेड ड्रोन शॉट है वो आया सामने रेसलमीनिया के स्टेज का, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब देखो इस वाले पूरे ड्रोन शॉट के अंदर एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, वो है स्टेज बीच के अंदर लग चुका है। ये हल्का सा तुम्हें क्राउन ज्वेल की फीलिंग दे रहा होगा, अगर तुम्हें देखने में पता लग रहा है तो साइड साइड में वही 4 पिलर्स लगे हुए हैं, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक छत डाल दी है, ऐसा करके पूरा स्टेज बन रहा है, जो कि तुम्हें याद होगा क्राउन ज्वेल का भी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है। सामने रेसलमीनिया का स्टेज हम लोग देख पा रहे हैं, पीछे 2 बड़े टाइटन स्क्रीन्स हैं, ऊपर रेसलमीनिया अल्फाबेटिक लेटर से लिखा है, सामने रोमन लेटर से 40 यानी कि एक्स और एल लिख दिया गया। और मुझे लग रहा है ये एक्स और एल के बीच में से जो स्टार है वो आने वाला है, एंट्री लेने वाला है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हल्की सी फैंस को लगी, मैंने देखा अभी फिलहाल ट्विटर के ऊपर कि लोगों का ऐसा मानना है कि इसका स्टेज रैम्प बहुत छोटा होने वाला है, जो कि मुझे लग रहा है जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है स्टेज के साथ में। बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे, आई नो ये ड्रोन शॉट है, तो ड्रोन शॉट है रियलिस्टिक में फर्क होता है, बहुत दूर दूर की दूरी होती है। लेकिन जो रेसलमेनिया वाला रैंप है ना, वो शायद तुम्हें इस साल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि होता है ना बहुत बड़ा वाला रैंप। या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करे कि ये जो रैंप है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना है, वो घूम घुमा के आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अगर तुम्हें याद हो समर स्लैम का होता था, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या वो गोल गोल घुमा के पूरा रैंप देती थी, या फिर वैसा रैंप होगा। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंप होगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जैसा फैंस का बिलीव भी है कि रैंप बहुत छोटा होगा, वो तुम्हें रेसलमेनिया वाली वाइब नहीं देने वाला है। बाकी ऑफ कोर्स ये बहुत टू अर्ली है प्रेडिक्ट करना किस तरीके का स्टेज होगा। हम लोग को फाइनल स्टेज बनने तक का एकदम वेट करना चाहिए, देखो क्या होता है। अभी फिलहाल तो यही कुछ अपडेट है जो कि मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। बात आज की हमारी अगली स्टोरी के बारे में कर लेते हैं, जो कि इस बार अमेरिकन नाइटमेयर यानी कि कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। एंड कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सामने। देखो हुआ क्या है कि जो कोडी रोड्स है रिसेंटली अपना एक इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात रिवील की कि पहले उनके ये थे कि वो 40 के अराउंड के ऊपर रिटायरमेंट लेते हुए नजर आते हैं, यानी कि वही 2025 के मिड में। लेकिन उन्होंने ये बात कंफर्म की कि नहीं भाई, मैंने ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया कंपनी के साथ, और उनके ऐसा कोई भी फिलहाल प्लान्स नहीं रिटायरमेंट को लेकर। ये कुछ बात अमेरिकन नाइटमेयर की तरफ से रिवील हुई है, यानी कि पहले जिस तरीके का AEW के अंदर सीन चल रहा था, वो चाह रहे थे रिटायर हो जाए, अब फिलहाल क्या ही करेंगे और रेसल करके, इसलिए 2025 के मिड में रिटायर होने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल कोडी रोड पूरा ये कहते हैं ना सीन चल रहा है, लोग उनका क्रेज है, तो मुझे लग रहा है इसलिए कोडी ने अपने प्लान्स बदले और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में उन्होंने एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली है। बात हम लोग एक बड़े रियूनियन के बारे में करते हैं, जो कि इस बार जिमी जेडी ऊसोस के बारे में जुड़ा है। बिकॉज रिसेंट टाइम में एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है सामने, एंड एज पर रिपोर्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट रेसलमेनिया के अंदर भी कुछ चीज़ें प्लान की हैं, और इन चीज़ों के अंदर ऊसोस का रियूनियन भी शामिल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई देखो सीन कुछ इस तरीके से होगा कि ऊसोस ऑफ कोर्स आपस में कम्पीट करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन जो रेसलमेनिया 40 के बाद का सिनारियो होने वाला है वो ये होगा कि धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका एक टैग टीम रन के लिए फिर से बिल्ड करेगी, यानी कि उसका जो रियूनियन है वो भी फिलहाल आज पर रिपोर्ट्स कंफर्म बताया जा रहा है कि ये चीज़ होने ही वाली है। अब वो किस तरीके से होगी, क्या जो जिमी है वो ब्लड लाइन को लीव करेंगे या फिर कुछ और प्लान्स हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल यही वो कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। क्या तुम्हारे हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि भाई हमारे उसका रियूनियन, ब्लड लाइन के जिमी का लीव करना, ये सारी चीज़ें क्या तुम लोग चाहते हो उसका रियूनियन? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, और ये वाली जो न्यूज़ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग चेंज के बारे में जुड़ी है। बिकॉज रिसेंटली एजे स्टाइल्स ने अपना इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि शायद रेसलमेनिया के अंदर एक सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो करंट कैरेक्टर है उनके थीम सॉन्ग से मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। बाय द वे एक और अपडेट आई है सामने रिसेंटली एक IG न्यूज़ लेट एस की तरफ से, उनके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर सुपरस्टार्स हैं जिनका थीम सॉन्ग काफ़ी जल्दी रिमिक्स होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और जो लिस्ट है तुम लोग देख लेना, इसमें शामिल है एजे स्टाइल्स, द क्रीड ब्रदर, वेलाला, कार्मेलो हेस, डानी, जोई स्टार्क, ग्रेसन वॉलर एंड आईवी नाइल। ये कुछ सुपरस्टार है जिनका थीम सॉन्ग काफ़ी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज करेगी, मॉडिफाई करेगी। उसके अंदर पूरे कहते हैं ना वो होने वाले हैं, रिमिक्सेस होने वाले हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट का मानना है। अब एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा थीम सॉन्ग है, लेकिन अगर रेसलमेनिया के अंदर कुछ नया डेब्यू हो रहा है एजे के थीम का, तो वो भी देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि भाई ये एक ऐसा थीम है ना जो कि मतलब एजे स्टाइल्स का तो ऑल
ग्रीन वाला थीम सॉन्ग है। अगर WWE उसकी जगह कुछ ला रही है, आई होप कुछ अच्छा ही प्लान हो और उनके करंट कैरेक्टर को मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़े कुछ सरप्राइजेस के बारे में जो कि ट्रिपल एच हमारे प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 को लेकर। हुआ क्या कि रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने और इस अपडेट के अकॉर्डिंग WWE एक मिस्ट्री स्लॉट प्लान कर रही है रेसलमेनिया 40 के अंदर, यानी कि कोई सरप्राइज रिटर्न या फिर एक सरप्राइज प्रेजेंस होगी, वो बंदा अपनी अपीयरेंस देगा और वो एक मिस्ट्री स्लॉट का या फिर एक मिस्ट्री सेगमेंट का पार्ट होने वाला है, यानी कि एक अनअनाउंस सेगमेंट होगा। तुम लोग देखते हो हर सारे रेसलमेनिया में ऐसा होता ही होता है कि भाई अचानक से मैचेस चल रहे होंगे, बीच में एक सेगमेंट आएगा, उस सेगमेंट में कोई रिटर्न होगी। ये चला आ रहा है पुराने रेसलमेनिया से। अगर वहीं मैं रेसलमेनिया 31 की बात करूं, वहां पर जो द रॉक और रोंडा राउजी वाली चीज़ हुई थी, उसके बाद भी हमने पोस्ट रेसलमेनियास के अंदर बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स देखे हैं जहां पर WWE मिस्ट्री स्लॉट वाली चीज़ करती है। तो बताया जा रहा है इस साल भी वो चीज़ होगी। अब जैसे ये बात आई सामने, फैंस ने बहुत सारे जो नेम है वो प्रेडिक्ट कर लिए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है ये कि वो एजे ली हो सकती हैं जो कि अपनी सरप्राइज कम बैक करेंगे, बिकॉज सीएम पंक WWE में वो ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी रूमर्ड है रेसलमेनिया को लेकर, वो जॉन सीना हो सकते हैं, स्टोन कोल्ड हो सकते हैं, यानी कि नामों की कमी नहीं है फैंस के पास में। एंड इवन यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस, बिगी, ये सभी भी नेम आए हैं सामने। तो कुल मिला के फैंस एकदम हाई है, फैंस एकदम पम्प्ड अप है। मेरे हिसाब से अंडरटेकर भी एक पॉसिबल नेम हो सकता है, बिकॉज अंडरटेकर एक सेगमेंट का पार्ट बने वैसे WWE कर सकते हैं शेड्यूल, क्योंकि अंडरटेकर तो इन रिंग रिटायरमेंट भी ले चुके, तो टेकर रिंग से तो बहुत सो कॉस दूर रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो एक सेगमेंट करने के लिए तो आ ही सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट है रेसलमेनिया 40 के उस मिस्ट्री स्लॉट वाली चीज़ को लेकर। तुम लोगों के हिसाब से अगर मिस्ट्री स्लॉट होता है तो कौन सा बंदा आएगा, करेगा अपना सरप्राइज कमबैक, सरप्राइज अपीयरेंस? बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।